नमस्कार दोस्तों, ये लाइट का जो लास्ट पोर्शन चल रहा और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब आज एक ये चैप्टर खत्म होने जा रहा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ से हम जो स्टार्ट करेंगे कि न्यूमेरिकल करने के लिए चिन्ह कैसे लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हमें जानना है कि अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में दूरियां कहाँ से मापते हैं। ठीक है, कहाँ से नापते हैं दूरियां, तो ये हमारा कौन सा है, कोन केव मिरर, या फिर हम कहेंगे इसे अवतल दर्पण। देखो ये होता है ध्रुव, ये होता है दर्पण का द्वारक M1 M2। ठीक है जी, ये होती है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष यानी ये मुख्य अक्ष होगी, प्रिंसिपल फोकस हो गई। यहाँ पर होती है फोकस दूरी और यहाँ पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, तो सारी की सारी दूरियां देखो, हमने मैथ में एक छोटा सा पोर्शन पढ़ रखा ये। ठीक है, जो हमें डायरेक्शन बताता, ठीक, ये डायरेक्शन बताता ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, दक्षिण। यहां से क्या करते हैं हम, इस तरफ जितनी भी दूरियां लेते हैं सारी धनात्मक पॉजिटिव लेते हैं, इस तरफ जितनी दूरियां लेते हैं सारी ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ सारी दूरियां धनात्मक और नीचे की तरफ सारी दूरियां ऋणात्मक। यानी अब थोड़ी देर के लिए समझो कि ये जो है ये मुख्य अक्ष जो हमारी है, ये थोड़ी देर के लिए काम कर रही है कोऑर्डिनेट का, थोड़ी देर के लिए कोऑर्डिनेट का काम समझ लो इसे। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि सारी की सारी दूरियां, ठीक, इस मेन पॉइंट, जैसे हम मैथ में लेते थे मूल बिंदु, ओरिजिन से लेकर चलते थे एक्स वाई और इन्हें लेकर चलते थे 0 0, तो यहां से हम सारी की सारी जो डिस्टेंस लेते हैं वो पोल ध्रुव से लेकर चलते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, ऊपर की तरफ जितनी दूरियां होती हैं वो धनात्मक होती है, यानी वस्तु हमारी कहाँ रखी होगी, ऊपर की तरफ किधर भी रखी होगी, कहीं भी रखी होगी, ऊपर की तरफ जितनी दूरियां होंगी सारी की सारी धनात्मक होंगी, नीचे की तरफ जितनी दूरियां होंगी ये सारी की सारी ऋणात्मक होंगी। ठीक है, इस साइड जो भी दूरियां होंगी, इस तरफ जितनी भी दूरियां होंगी ये सारी की सारी कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी, और इस तरफ जितनी दूरियां होंगी सारी की सारी धनात्मक, ये नेगेटिव होगी और ये हमारी पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो ऑब्जेक्ट हमारा चाहे दर्पण हो या लेंस हो, ठीक है, दर्पण हो या लेंस हो, वस्तु हमेशा, ठीक है, इस तरफ लेफ्ट साइड में रखी होगी। ठीक है, और प्रतिबिंब जो बनते हैं हमारे वो लेफ्ट में भी बन जाते हैं और राइट में भी बन जाते हैं। कैसे बनते हैं जरा इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, यहां वस्तु की दूरी, जहां भी वस्तु रखी होगी उसे हम बोलते हैं u। ठीक है, ऑब्जेक्ट जहां भी रखा होगा u होगा। ठीक, फोकस दूरी f होगी, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्मॉल f से। अब जहां भी हमारा सपोज दैट प्रतिबिंब इधर बनता है नीचे की तरफ, तो इस दूरी को हम v लेते हैं, इस दूरी को v लेते हैं। अगर प्रतिबिंब हमारा इस तरफ बनता है तो इसे भी हम v लेंगे। बस अंतर क्या है, अंतर जानने की कोशिश करना। ठीक है, अंतर इतना सा है कि इस तरफ v भी ऋणात्मक होगा और इस तरफ v धनात्मक होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूरी नापने की सबसे पहले। ठीक है, तो दूरी नापते हैं हम, सबसे पहले कौन सी दूरी नापनी है, देखो सारी की सारी दूरियां हम ध्रुव से नापते हैं, पोल से। ठीक है, सारी दूरियां ध्रुव से या पोल से नापते हैं। तो क्या करते हैं हम, ऊपर की तरफ धनात्मक लेंगे और नीचे की तरफ ऋणात्मक। तो पहला पॉइंट हो गया कि सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। दूसरा पॉइंट हो गया मुख्य अक्ष के ऊपर यानी धनात्मक होती हैं, मुख्य अक्ष के नीचे कैसी होंगी, ऋणात्मक या नेगेटिव होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखो अगर नीचे की तरफ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, उल्टा होगा और उल्टे के साथ वास्तविक है। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन रहा है, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। अगर वस्तु का प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बन रहा है तो कैसा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा। तो ये कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। और ये कैसा होगा, ये वर्चुअल और इरेक्ट। ऊपर की तरफ कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल
इरेक्ट, ठीक है, और नीचे की तरफ रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, ये होगा आभासी और सीधा, और ये होगा वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दर्पण के सूत्र की। ठीक, आओ जरा पहले चिन्ह लेते हैं अवतल और उत्तल लेंस के लिए, अवतल और उत्तल दर्पण के लिए, अवतल उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अवतल की बात करते हैं। अवतल मतलब कोनकेव, कोनकेव, कोनकेव मिरर की बात करते हैं। देखो वस्तु हमारी अवतल हो या उत्तल हो, दर्पण हो या लेंस हो, ठीक है, वस्तु हमारी हमेशा इस तरफ की रखी होगी, लेफ्ट साइड। तो वस्तु जब इस तरफ रखी होगी तो अवतल दर्पण में यू कैसा होगा, ऋणात्मक, कैसा होगा, ऋणात्मक। ठीक है, दूसरी चीज हम बात करते हैं कि जब हमारा प्रतिबिंब बन के आएगा, अवतल दर्पण में फोकस दूरी इस तरफ होगी, ठीक है, तो फोकस कैसा होगा इसका, ऋणात्मक, फोकस भी कैसा होगा, ऋणात्मक। अब अवतल दर्पण में दो कंडीशन बनती हैं, दो कंडीशन कौन कौन सी बनती हैं। पहला, जब प्रतिबिंब इस साइड बनता, जब प्रतिबिंब इस साइड बनता, हमारी इमेज इस साइड बन के आएगी, इट मींस क्या कहेंगे हम कि यहाँ पे V कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। लेकिन एक कंडीशन और है, एक कंडीशन क्या है, कंडीशन वो ये है कि अगर ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखी हुई है, ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, जब दर्पण के पीछे बनता है तो वस्तु कैसी हो जाएगी, धनात्मक, दर्पण के पीछे वस्तु कैसी होगी, धनात्मक। ठीक है, तो V कैसा ले लेंगे, उस पोजीशन पे हम साहब पॉजिटिव, धनात्मक V लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी दो, इसमें अवतल दर्पण में दो कंडीशन बनी। पहली कंडीशन क्या थी कि जब हमारी वस्तु जो है इस तरफ रखी है तो वो ऋणात्मक लेके चलेंगे, फोकस दूरी हमेशा अवतल दर्पण में इस तरफ होती है तो ऋणात्मक लेके चलेंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, जब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और आभासी होगा, यानी इस तरफ होगा। ठीक है, वास्तविक और आभासी, वास्तविक और सीधा बनेगा तो प्रतिबिंब हमेशा ऊपर की तरफ होगा और कैसा लेंगे, धनात्मक दूरी। ठीक है, और जब उल्टा और कैसा होगा, उल्टा होगा, तो इट मींस कैसे लेके चलेंगे हम, V को ऋणात्मक लेके चलेंगे, V को कैसा, ऋणात्मक लेके चलेंगे। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में चिन्ह कैसे लेंगे, ये होगा हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का मतलब हुआ कि दबे हुए तल पे पॉलिश होगी, दबे हुए तल पे। अब जैसे ध्रुव वहां था ऐसे ध्रुव यहाँ पे है, वस्तु हमारी इस तरफ रखी होगी, ठीक है, और वस्तु की दूरी ध्रुव से होगी U। ठीक, प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में हमेशा इस तरफ बनते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब इस तरफ बनते हैं तो यहाँ से दूरी होगी इनकी V। ठीक, फोकस भी इसमें इसी तरफ होती है। ठीक, फोकस कैसी होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, फोकस दूरी F होगी, स्मॉल f। क्लियर, तो जरा हम बात करते हैं उत्तल दर्पण में चिन्ह कैसे लेंगे, तो U हमेशा ऋणात्मक होगा, U तो हमेशा ऋणात्मक होगा, V कैसा होगा, इसमें धनात्मक होगा, और फोकस दूरी भी कैसी होगी, धनात्मक होगी। क्लियर है, यहां से ये देख के चलेंगे हम। क्लियर, अब हम बात करते हैं दर्पण के सूत्र की। दर्पण का सूत्र देखो, दर्पण का सूत्र क्या होता, 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है जी, 1/f = 1/v + 1/u। f क्या होती है, f होती है फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी या फोकल लेंथ। ठीक है, v क्या होता है साहब हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, ये होगी हमारी किसकी, प्रतिबिंब, इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं u की, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी।
ठीक, एक बार जरा क्लियर कर लेते हैं अवतल और उत्तल लेंस के लिए। साइड में लिख के ये हमारा फॉर्मूला होगा दर्पण का 1/f = 1/v + 1/u। f होगी फोकस दूरी, फोकल लेंथ होगी, v होगी प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस होगी, और v होगी वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अवतल और उत्तल दर्पण में चिन्ह की। ठीक है, चिन्ह एक बार और दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अवतल दर्पण के लिए कॉनकेव मिरर, ठीक है जी। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, FUV, ठीक। F इसमें धनात्मक होगी, ये ऋणात्मक होगी, और V भी धनात्मक होगी। इसमें क्या होगा, ऋणात्मक, ये कैसा होगा, ऋणात्मक, ये कैसा होगा, ऋणात्मक। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, अगर वस्तु हमारी कहाँ रखी हुई है, ध्रुव और फोकस के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है जब, तो उस कंडीशन में हम इसे धनात्मक लेकर चलते हैं। या फिर हमसे कहे कि वस्तु का अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बन रहा, सीधा और आभासी बन रहा, तो उस कंडीशन में हम हमेशा वस्तु की दूरी इसकी प्रतिबिंब की दूरी हमेशा धनात्मक लेकर चलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इसका। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन हिंदी में बोलते हैं रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। ठीक है जी, तो रेखीय आवर्धन क्या होता, देखो सिंपल शब्दों में समझना बिल्कुल। ठीक, इसे स्मॉल m से तो प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यहां होता वस्तु की दूरी, यहां क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटे में हो जाएगा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और यहां साइन लेते हैं नेगेटिव। इट मींस कहने का क्या है, जरा समझो मेरी बात। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के ऋणात्मक अनुपात को, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के ऋणात्मक अनुपात को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। ठीक है, रेशो बिटवीन द इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, द रेशो बिटवीन इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक, विद नेगेटिव साइन इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, या फिर हम कहेंगे रेखीय आवर्धन। ठीक, यानी क्या कहेंगे, m = -v/u। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे तरह से। अब ये हुई है दूरी के अकॉर्डिंग। ठीक, अब करते हैं हम ऊंचाई, ऊंचाई के या लंबाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऊंचाई या लंबाई के अकॉर्डिंग रेखीय आवर्धन क्या होगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं, एक तो आया था m = -v/u। ठीक है, दूसरा क्या था, m = h2/h1, या फिर हम कह सकते हैं इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, इसे बोलते हैं h2, और यह होगी फिर वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, h1। ठीक, क्या कहना चाह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई और वस्तु की ऊंचाई या लंबाई के, ठीक, धनात्मक अनुपात को, धनात्मक अनुपात को क्या बोलते हैं हम, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो हमारे पास यहां से दो इक्वेशन आ गई साहब निकल के। पहली थी m = -v/u और दूसरी थी m = h2/h1। ठीक, अब मैथ के अकॉर्डिंग जब किसी की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक
इक्वल हो जाती है, यानी H2/H1 बराबर -V/U। यहां लिख लेना समीकरण 1 व 2 से, 2 से 1 और 2 से, 1 और 2 क्या कह रही है, H2/H1 बराबर -V/U, यानी प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई बराबर होगी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, ठीक। और इसके ऋणात्मक अनुपात को हम क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। कल इस पर न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, ठीक है। कल इस पर 1-2 तरह के न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, हर तरह के। अब इसमें अवतल उत्तल लेंस के दर्पण के दोनों के न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई जरूर करें, इसका हमें इंतजार रहेगा बेसब्री से। और इसका ध्यान रखते हुए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।